1912 के अंदर जो है ना ये बनाई गई थी और 1912 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली चलने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी ये है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त मैं फायर ब्रिगेड के बिल्कुल मेन हेड ऑफिस पर मौजूद हूं और 1912 की गाड़ी जो सबसे पहले जो है ना बनाई गई थी, जो कि फायर को बुझाने के लिए जो इस्तेमाल होती थी, इसके अंदर कोई टैंक नहीं होता था पानी का, सिर्फ एक कंजप्शन होता था जो पानी को, जैसे इंग्लिश दौर में, अंग्रेजों के दौर में हाइड्रेंट्स लगाए गए थे हर जगह पर, रोडों के ऊपर, ताकि ये गाड़ी जाती थी और ये 1 घंटा बजाती हुई जाती थी। देखें, ये घंटा बजाती हुई जाती थी। अब का दौर जो है ना वो बिल्कुल हीटर की तरह है, लेकिन ये पहले दौर की गाड़ी 1912 में वजूद में आई और इसको आग बुझाने के जो है ना क्या क्या तरीके थे। हमारे साथ हैं आग बुझाने वाले नुमाइंदे और फायर फाइटर। देखते हैं कि वो इसके बारे में हमें क्या मालूमात देते हैं। हमारे साथ रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जफर अहमद है। एज अ सब फायर ऑफिसर सेंटर फायर स्टेशन में मैं अपने फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। मेरे साथ मेरी टीम फायर फाइटर्स और रेस्क्यूवर्स हैं। आज आप सेंटर फायर स्टेशन में मौजूद हैं और इसकी जो तारीख़ है ये कदीम तारीख़ है 1914 की। और इस दौर के अंदर भी जिस तरीके का जदीद दौर है, नई गाड़ियों के साथ साथ हमारे पास 1912 यानी कि 1 सदी पुरानी, 113 साल पुरानी ये डेनिस कंपनी की ठोस टायर, जिसको हम अपनी खालिस उर्दू में ठोस टायर बोलते हैं, और ये 1912 है, मॉडल इसका 1912 है। ये गाड़ी आज भी रनिंग कंडीशन में है। दुनिया में तकरीबन ये 2 गाड़ियां हैं, एक बरतानिया के अंदर है और एक पाकिस्तान के अंदर है। जो हमारे पास गाड़ी है ये रनिंग पोजीशन में है और कोई भी ऐसा इवेंट्स आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल 14 अगस्त 23 मार्च, तो ये गाड़ी महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से ये रोडों पे फ्लूट की क़यादत करती है और सबसे आगे सरबराही का इसको भी शर्फ हासिल है कि ये गाड़ी सरबराही करती है तमाम फ्लूट की फायर ब्रिगेड की। अच्छा है, पाकिस्तान बनने से पहले दौरे बरतानिया यानी कि जब अंग्रेज बर्रे सगीर पाक इन पे मुसल्लत थे और उनकी हुक्मरानी थी, तो उस दौर के अंदर पार्टीशन से पहले ये गाड़ियां जो 2-3 गाड़ियां हमारे पास ये मौजूद थी, जिसमें कि एक फायर टेंडर, आप इस दौर के अंदर आप फायर टेंडर बोल सकते हैं, मगर ये फायर इंजन नहीं है। इसको आप उस दौर के अंदर स्नारकर के काम में यूज करते थे, क्योंकि उस दौर में इतनी हाई रेंज बिल्डिंगें नहीं थी, 1 मंजिल 2 मंजिल होती थी, और खुदा न खास्ता कोई आग लग जाए तो किसी को भी रेस्क्यू करने के लिए आप इस पे देख सकते हैं कि मैनुअल तरीके से, जैसे घोड़ा गाड़ी की मतलब टायर होते हैं, इस तरीके के टायर इसके साथ सीढ़ी अटैच की हुई है। लिहाजा 4 से 5 के जो मेंबर का क्रू होता है वो इस सीढ़ी को लेके उस मुकाम पे पहुंचता है जहां से रेस्क्यू करना होता है। डेनिस कंपनी की इस गाड़ी को डेनिस कंपनी वाले अक्सर अमूमन यहाँ का विजिट करते रहते हैं और वो देख के बहुत खुश होते हैं कि मतलब कि 100 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी और उस कंपनी की गाड़ी, जो कि डेनिस कंपनी आज भी दुनिया भर में फायर ब्रिगेड के जो फायर की टेंडर हैं उनको फराहम कर रही है ऑर्डर्स पे। लिहाजा उन्होंने इससे पहले भी तकरीबन आज से 20 साल 25 साल पहले वो उनके लोग आए थे, उन्होंने विजिट किया था। लिहाजा उन्होंने डिमांड की थी कि हम आपको जदीद दौर के 50 फायर टेंडर देंगे, लिहाजा आप ऐसा करें कि ये जो हमारा असासा आपका है ये हमें दे दें। लिहाजा उस दौर के जो चीफ फायर अफसर और लोग थे उन्होंने उसको मना कर दिया, जो समझते थे इसकी खुसूसियत को, क्योंकि ये एक अनमोल गाड़ी है, इसका कोई मोल नहीं है। लिहाजा ये आज भी पूरे पाकिस्तान में रनिंग पोजीशन में लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। खास तौर पे बच्चे, लेडीज वगैरह, कभी भी कोई इवेंट्स होता है तो बहुत खुश होते हैं। और हम इसको हो सकता है कि इंशाल्लाह कल भी ये रोड पे निकले, क्योंकि फायर फाइटर्स डेज के हवाले से जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये गाड़ी भी वहाँ पे निकले। डेनिस ब्रदर्स की बुनियाद 1895 में जॉन काउसी डेनिस 1871 से 1939 और हर्बर्ट रेमंड डेंस 1878 से 1939 तक ने रखी।
जिन्होंने स्पीड किंग साइकिलें बनाई, उन्होंने साइकिलें इब्तदाई तौर पर खरीदे गए पुर्जों से बनाई और इन्हें हाई स्ट्रीट गिल्डफोर्ड में वाक़या अपनी दुकान यूनिवर्सल एथलेट स्टोर से फरोख्त किया। उन्होंने अपनी पहली मोटर गाड़ी 1898 में बनाई और 1899 में इनकी पहली कार द डेनिस लाइट डॉक्टर्स कार अगरचे नेशनल साइकिल शो में दिखाया गया था, इस कार को भी कभी भी प्रोडक्शन में नहीं डाला गया था। एक दहाई की माली मुश्किलात के बाद असल शेयर्स होल्डर 1972 में फरोख्त हो गए और इसके बाद से डेनिस की मलकियत बहुत से हाथों से गुजर चुकी है। वुड ब्रिज साइट को फरोख्त कर दिया गया था और स्लाईफील्ड में एक नई छोटी फैक्ट्री बनाई गई थी जो बस बनाने वाली अलेक्जेंडर डेनिस का कारोबार से मुंसलिक है। उन्नीस के बाद से कोई डेनिस होलेज ट्रक नहीं बनाया गया थे। आखिरी जो बनाया गया था 1912 में जो रेड डेनिस फायर इंजन के नाम से बनाया गया था और आखिरी इससे भी आखिरी एक फायर इंजन 2007 में गिल्डफोर्ड फैक्ट्री से निकला था। डेनिस ब्रांड अब भी अलेक्जेंडर डेनिस बसों, डेनिस ईगल डस्ट कार्स और डेनिस मूवर्स पर इस्तेमाल होता है। डेनिस स्पेशलिस्ट व्हीकल्स गिल्डफोर्ड में कायम कमर्शियल गाड़ियों का अंग्रेज मैन्युफैक्चरर था। बसें, फायर इंजन, लॉरियां, ट्रक और म्यूनिसिपल गाड़ियां जैसे डस्ट कार्ट्स तमाम गाड़ियां ग्राहक की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई थी और बड़े पैमाने पर पैदावार के मसावी से ज्यादा मजबूती से बनाई गई थी। जब तजारती गाड़ियों की सरगर्मियां बढ़ गईं, इनकी पहली वैन लंदन में हैरोड्स के लिए थी। डेनिस ने अपनी पहली बस 1903 में बनाई और अपना पहला फायर इंजन 1908 में ब्रैडफोर्ड कौंसल फायर डिपार्टमेंट के लिए बनाया। आखिरकार 1913 में बनाई गई। जब डेनिस ब्रादरान ने देखा कि तजारती गाड़ियों की मार्केट में मुकाबला कम है तो 1907, 1910, 1912 और 1913 में कारोबार की तरक्की की शरह का अंदाजा गिल्डफोर्ड के मज़ाफात में वुड ब्रिज हिल में इनकी नई साइट पर बाकायदा तोसी से लगाया जा सकता है। ये दो गाड़ियां पूरी दुनिया में सिर्फ दो गाड़ियां बनाई गई, एक लंदन के म्यूजियम में है और एक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है फायर स्टेशन में, जो कि एक अजीब सा अजूबा है। इसके बारे में और ज्यादा मालूमात लेने की कोशिश करते हैं।
ये डेली से गाड़ी, इसमें टंकी नहीं लगी हुई थी पानी की। ये गाड़ी सेक्शन करती थी उस जमाने में, 30 लोग पार्टीशन हुआ है, उस जमाने में गवर्नमेंट ने जगह जगह हाइडन लगाए हुए थे। तो वो हाइडन लगाए हुए थे, तो ये होस पाइप है, ये देखिए ये सेक्शन पाइप है, इससे हम सेक्शन करते थे हाइडन से। और फिर सेक्शन करने के बाद ये आ जाते थे डिवाइडिंग के ऊपर। ये यहाँ से सेक्शन करती थी, यहाँ से डिवाइडिंग 2 लाइनें लगती थी, यहाँ से 2 लाइनें लगने के बाद फिर इसके बाद होस पाइप लगता था। उसके बाद फिर हम लोग इसको आग बुझाते थे, जब भी आग बुझती थी। क्योंकि उस जमाने में ये खाली वो है, ये खाली बॉक्सेज है, ये इसके अंदर गमबूट वगैरह, हेलमेट वगैरह वो चीजें रखी होती थी। फायर फाइटर जो था वो यहाँ पे बैठा करता था उस जमाने के अंदर, और यहाँ से जो है वो लेडर जो है वो कंट्रोल होती थी। ये ऊपर लगा हुआ, ये देखें, ये लेडर ये घुमाते थे, और ये लेडर जो थी ये ऐसे सीधा ऊपर बुलंदी के ऊपर जाती थी। उस जमाने में ना स्नार्कल थी, ना रेस्क्यू थी, कुछ भी नहीं था, खाली एक ये फायर टेंडर था जो पूरी कराची को कवर किया करता था। ये डिवाइडिंग है, ये यहाँ से गाड़ी से ये पानी सेक्शन करते थे हाइडन में, और फिर यहाँ से सेक्शन करने के बाद यहाँ से 2 लाइनें लगाते थे होस पाइप की, फिर यहाँ से आग हम बुझाते थे। ये जो था वो टेम्परेचर बताता था कि हाँ भाई इतना पानी जा रहा है, इतना पावर जा रहा है, इतना पावर आ रहा है, तो वो इस हिसाब से जो है वो पानी फेंक रही थी गाड़ी। जो बॉक्सेज है इसके अंदर सामान वगैरह होता था, लेकिन आप जाहिर है आप जमाने में नहीं है। ये गेयर है, ये एक ही गेयर है गाड़ी का, बाकी कोई गेयर नहीं है इसके अंदर, कोई रिवर्स नहीं है, कोई 1 2 3 4 5 कोई गेयर नहीं, सिर्फ एक गेयर पे गाड़ी चलती थी, वो हैंड ब्रेक है गाड़ी का, और हैंड ब्रेक से गाड़ी रुकती थी। और उस जमाने में अलार्म नहीं था, उस जमाने में अलार्म नहीं था, ये घंटा बजाते हुए वो जाते थे, ये घंटा बजता था और ये आवाम रास्ता देती थी। ये गाड़ी का ये समझ ले कि ये हैंडल लॉक किया हुआ है, ये हैंडल लॉक है गाड़ी का, इस वक्त हैंडल लॉक किया हुआ है। फिर उसके बाद ये जब हटाते हैं तो ये हैंडल खुल जाता है। कोई इतना वो नहीं लगा हुआ है, मीटर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, बस एक ही स्पीड की गाड़ी की, एक ही स्पीड से जाना होता था और एक ही स्पीड से इसको आना होता था। इंजन कितना हॉर्स पावर का लगा हुआ है? इंजन देखिए इसका, ये इंजन 1912 का बना हुआ है, ये 1912 का इंजन बना हुआ है। जैसे ये देखें पिलक लगे हुए, जगह जगह ये पिलक लगे हुए हैं, ये 1912 की का इंजन लगा हुआ है। और अभी तक ये पायदार है, अभी तक ये गाड़ी चल रही है। ये कोई डिमांस्ट्रेशन वगैरह अगर होता है तो उसमें भी हम निकाल दें। ये टंकी है, पेट्रोल वगैरह की टंकी है, ये यहाँ से पेट्रोल जो है वो जाता है। ऑयल लिखा हुआ है इसके ऊपर, देखें ये ऑयल लिखा हुआ, ये पेट्रोल की टंकी है। ये हैंड ब्रेक है इसका, ये खेच के ये देखें, ये हैंड ब्रेक है। ये टायर इसके ठोस है, ये मोटी से मोटी कील के ऊपर भी चले, आराम से चले जाएंगे, टायर पंक्चर नहीं होगा इसका। लोहे की भी कील है, अगर लोहे का भी वो सरिया है उसके ऊपर बड़े आराम से ये जाएंगे। ये फायर फाइटर को देखते हैं कि ठीक है, फायर फाइटर यहाँ पे बैठता है। तो दोस्तों ये थी 1912 में वजूद में आने वाली सबसे पहली फायर फाइटर की गाड़ी। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।